सो वेव मैकेनिक्स, इस टॉपिक में जैसा मैंने कहा कि विजुअलाइजेशन थोड़ा ज्यादा करना है, अदरवाइज इसमें समझने में दिक्कत हो जाएगी। मैथमेटिकली बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, बट हाँ कंसेप्चुअली बहुत विजुअलाइजेशन की जरूरत इसमें होती है। तो वेव मैकेनिक्स में सबसे पहले वेव किसको कहते हैं? बताओ। वेव है एनी डिस्टरबेंस that can carry energy, momentum and और मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, एनर्जी along with it is called a wave। ठीक है। अच्छा, तो ब्रॉडली वेव दो टाइप के होते हैं। एक को हम लोग बोलेंगे मैकेनिकल वेव और दूसरा नॉन मैकेनिकल। जैसे हम लोग मैकेनिकल वेव बोलते हैं और दूसरा नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव का मतलब है कि ये जो एनर्जी और मोमेंटम का डिस्टरबेंस है, इसको कैरी करने के लिए मीडियम चाहिए। समझ रहे हो? हाँ सर। सो मेन डिफरेंस इज medium is needed to carry disturbance। ठीक है। यस। जब हम Yes, मीडियम sir. कहते हैं, मीडियम मतलब मटेरियल मीडियम जिसमें मास होता है। ठीक है। तो मीडियम की दो प्रॉपर्टी जरूरी है, एक इनर्शिया और दूसरा इलास्टिसिटी। सो इनर्शिया ऑफ मीडियम एंड इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, ये दो प्रॉपर्टी है जो मदद करती है किसी भी डिस्टरबेंस को एक जगह से दूसरे जगह तक कैरी फॉरवर्ड करने। ठीक है। यस। इनर्शिया और इलास्टिसिटी दोनों को तुम लोग इंडिविजुअली समझते हो। बहुत सारे इसके एग्जांपल हैं, साउंड वेव इज वन सच एग्जांपल। नॉन मैकेनिकल वेव का मतलब है मीडियम नॉट नीडेड। मीडियम नॉट नीडेड मतलब जैसे याद होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़े हो तुम लोग।
और लाइट भी होता है। लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है। तो ये हो गया नॉन मैकेनिकल। इस चैप्टर में हम लोगों को नॉन मैकेनिकल वेव्स नहीं पढ़ते। आई बात समझ में? यस हाँ सर। है ना? तो हम लोगों को नॉन मैकेनिकल वेव्स नहीं पढ़ने हैं। और इसमें वेव का प्रोपगेशन कैसे होता है वो आई मीन समझो तो कैसे बताऊं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। आई बात समझ में? यस। तो इस चैप्टर में हम लोग केवल और केवल मैकेनिकल वेव की बात करेंगे। कोई डाउट? अब ये इनर्शिया, नो सर। इलास्टिसिटी, ये सब कैसे वेव को डिफाइन कर, मतलब क्या है, धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। फर्स्ट लेक्चर है, जैसा मैंने पहले कहा थोड़ा विजुलाइजेशन ज्यादा है, तो पहले इतना जल्दी से कॉपी करो फिर आगे बढ़ो। और जैसे हो जाए तुरंत आवाज दो पीछे से। सर हो गया। सर एक मिनट। आगे बढ़ूं? सर एक मिनट।
डन सर। यस सर। हो गया? हाँ सर हो गया। ठीक है, अब देखो तो नाउ ऑनवर्ड्स, अभी के बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल वेव की बात करें, ठीक है? हाँ सर। अच्छा, तो ये जो मैकेनिकल वेव है, ये मैकेनिकल वेव दो टाइप के होते हैं, मतलब टाइप तो बहुत होता है, डिपेंड करता है क्लासिफिकेशन। सो फर्स्ट, based on motion of medium particles, ठीक है? फर्स्ट, ट्रांसवर्स वेव, थोड़ा बहुत आइडिया है ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? बोलो, हाँ सर। क्या आइडिया है? बोलो। सर वो राइट एंगल पे रहते कुछ ऐसे डायरेक्शन में। क्या राइट एंगल पे रहता है? सर वो मीडियम ऑफ पार्टिकल के परपेंडिकुलर जाते हैं ना कुछ ऐसे। एक नेट से मैंने जिफ लिया, मैं सोचा यहाँ दिखाई देगा, दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें क्या हो रहा है? ऐसे ही पहली बार मैंने जिफ यूज किया, इसके दौरान देखता हूँ कुछ उपाय करता हूँ कैसे। हाँ बोलो, सही बोल रहे हो? सर वो प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर रहते हैं ना। प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है। क्या परपेंडिकुलर रहता है? सर डिस्टर्बेंस मतलब वेव। डिस्टर्बेंस, ठीक है, वो तो मैं दिखाऊंगा, जस्ट दिखाना चाहता हूँ। नहीं, स्क्रीन शेयर करूंगा तो दिखेगा। करता हूँ स्क्रीन शेयर, घबराओ नहीं, मैं भी थोड़ा इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। ये वाला ज्यादा अच्छा है। जिफ कॉपी नहीं होता है? क्या सर? जिफ इमेज कॉपी नहीं होता है, मतलब कॉपी तो होता है, पेस्ट होने पर दिखता नहीं है क्या? सर नहीं होता। कोई तो तरीका होगा, मैंने कभी उस लिंक को यूज करने की कोशिश नहीं की। देखो एक और तरीका करते हैं, इसमें क्या है, एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं तो इंसर्ट, इंसर्ट में लिंक, अच्छा, तो लिंक में क्या होगा? मुझे नहीं लगता इससे काम बनेगा, कुछ और देखते हैं। इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम ऑनलाइन, तो फ्रॉम ऑनलाइन में देखते हैं। दिख रहा है राइट साइड में कुछ? हाँ सर दिख रहा है। हाँ सर।
वो जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो दिख रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। बस दिख रहा है तो शायद काम चल जाए। ट्रांसवर्स वेव जिफ भी लिख ही देता हूँ। मोशन होता हुआ नहीं दिख रहा है तो ऐसा ही दिख रहा है। इंटर डाउन पर दिख नहीं। ठीक, कोई नहीं, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ, वो मैं कर दूंगा। कुछ जुगाड़ में ढूंढ दूंगा एनिमेशन। देखो मैं क्या दिखाना चाह रहा था। स्टॉप शेयर के बाद स्क्रीन शेयर करूँ ना? हाँ सर। स्क्रीन शेयर कहाँ गया? यहाँ गया। शेयर, इसको बड़ा कर दो। क्या हो गया? हाँ, ये इमेज आपको दिख रही है? हाँ सर दिख रही। हाँ सर। इस इमेज में देखोगे तो ये जो मीडियम पार्ट की, जैसे लाल वाले को ही देखो, ये जो लाल वाला, ये तो अपनी ही जगह ऊपर नीचे जा रहा है, हाँ सर। बट पूरा का पूरा डिस्टरबेंस आगे जा रहा है। हाँ सर। ये बात समझे आप? हाँ सर। सो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि मीडियम पार्टिकल अपनी जगह ही प्रोपगेट करते रहता है, सॉरी, अपनी ही जगह पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करता रहता है। जैसे कोई एक मीडियम पार्टिकल ले लो, तो ये अपनी ही जगह पर इधर मूव करता रहेगा, लेकिन जो हमारा डिस्टरबेंस है वो इधर जाएगा, है ना? तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, दैट इज डिस्टरबेंस है। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, और ये जो है ये लाइन ऑफ मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल है। आप कुछ लिख रहे हो? अच्छा, सॉरी सॉरी, मैं वही स्क्रीन नया न्यूज शेयर नहीं किया, सॉरी सॉरी, वो ध्यान नहीं रहा, ये आदत नहीं है। ये लाइन ऑफ मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल है। समझे मेरी बात? हाँ सर। सो मैथमेटिकली अगर मैं बोलूं तो पार्टिकल वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव वेलोसिटी। ठीक है? ये बात समझ आई? हाँ सर। ठीक है। सो मीडियम पार्टिकल का एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है। ये हुआ ट्रांसवर्स वेव की कहानी। दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। और वो इसमें पैरेलल सर। इसमें क्या होता है? और पैरेलल होते हैं ना। हाँ, पैरेलल तो होते हैं, बट आपको समझाने के लिए मैं एक बात कहता हूँ। समझाने के लिए, उसको तुम ऐसे ही किसी को मत बोल देना, नहीं तो कहेगा क्या बेवकूफी ऐसा करता है। अर्थवर्म का मोशन देखा है? हाँ सर। तो अर्थवर्म मतलब केचुआ कैसे चलता है? तो वो अपनी अपने बॉडी को ऐसे कंप्रेस और एक्सपैंड करता रहता है, हाँ सर। और ये प्रोसेस में वो आगे बढ़ जाता है। समझ रहे हो इसको? यही करते करते वो आगे बढ़ जाता है। हाँ सर। तो इसमें जो मीडियम पार्टिकल, जैसे वो अर्थवर्म का बॉडी है, उसके पॉइंट का मोशन किधर हो रहा है? आगे पीछे हो रहा है। हाँ सर।
और डिस्टरबेंस कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है हाँ हाँ सर। सर, सेम डायरेक्ट। है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। समझे। अच्छा, दूसरी यस। चीज लिखना मतलब है। दूसरी चीज, लॉन्गिट्यूडनल वेव में, जैसे ट्रांसवर्स वेव में, ये जो वेव के प्रोपगेशन का मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म क्या है, फॉर्मेशन ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ, है ना। आप समझे मेरी बात। हाँ सर, 10th में। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा होगा अभी। तो ये जो पीरियोडिक फॉर्मेशन ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ है, इसकी वजह से डिस्टरबेंस एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या है कि जैसा मैंने कहा कि सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन होते हैं, वो जो जिसको मैंने अपनी भाषा में कहा कि वो कछुआ अपने आप को फैलाता और सिकोड़ता रहता है। समझे मेरी बात। हाँ यस। सर। कोई भी अर्थ वॉर जो अपने को कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में करते रहता है, वो हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे इसका दूसरा एग्जांपल मैं बता सकता हूँ स्प्रिंग के फॉर्म में। वो स्प्रिंग देखा है क्या। हम्म, अरे नहीं रहता है वो खिलने वाला, जहाँ एक बार ऐसे करो तो वो डिस्टरबेंस नीचे से ऊपर तक आता है वाला। हाँ हाँ सर। रुको मैं फिर से वो दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। न्यू शेयर में 2 शेयर आ जाएंगे क्या, या पुराना वाला स्टॉप हो जाएगा। पुराना वाला स्टॉप हो जाएगा। न्यू शेयर दिख रहा है क्या। हाँ हाँ। सर। तो इसमें ट्रांसवर्स वेव ऊपर दिख रहा है यस सर। और नीचे लॉन्गिट्यूडनल वेव। हाँ सर। तो हाँ सर। लॉन्गिट्यूडनल वेव में देखो कि स्प्रिंग के जिस पोर्शन में अभी कंप्रेशन है, थोड़ी देर के बाद एयर फैक्शन और वो कंप्रेशन बगल वाले में शिफ्ट हो जाता है ना। हाँ सर। तो इस प्रोसेस से जो डिस्टरबेंस का प्रोपगेशन होता है, उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है, वो डायग्राम वायग्राम बनाना ना थोड़ा सा मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम रहता है। तुम लोग भी समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ यस सर। बट फिर भी इसका कोई एक सटीक डायग्राम में ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ओके, 2 मिनट मुझे और दीजिए। क्या दिखता रहता है उसमें? अच्छा, टाइडल वेव कहाँ से ले लिया। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जैसे कि ये वाला जिफ दिख रहा है, देखना। देखो इसको यहाँ कंप्रेस करके छोड़ा तो कैसे जा रहा है आगे, दिख रहा है। हाँ सर। ये जहाँ मेरा माउस है, इसे स्प्रिंग को हाँ देखो, सर। यहाँ पर कंप्रेस करके छोड़ा तो ये डिस्टरबेंस आगे जा रहा है ना। तो ये हुआ लॉन्गिट्यूडनल वेव। डायग्राम के हिसाब से ये
इसको क्रॉप कर सकते हैं क्या? मालूम नहीं, व्हाइटनर लगाता हूँ नीचे, क्योंकि मुझे एक चीज सिखाना है आपको। क्या सिखाना है देखिए। जरा देखना ध्यान से। इस केस में क्या है कि ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ कंप्रेशन दिख रहा है, यस सर। और जस्ट इसके एडजेसेंट वाला पोर्शन, सर आप कौन से स्क्रीन पे करवा रहे हैं? ओहो, उससे टिंग टिंग, अभी दिखा? ये वाला जो हाँ पोर्शन सर। है, ये रेयर फ्रैक्शन दिख रहा है ना? तो ये पीरियोडिक कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की वजह से डिस्टरबेंस एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों ही केस में, चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो या ट्रांसवर्स हो, सो वेलोसिटी ऑफ मीडियम पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ वेव, ये दोनों एक ही लाइन में है। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर, सेम डायरेक्ट। ये आपका लाइन ऑफ मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल, इसी में टू एंड फ्रो जा रहा है, और ये हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ डिस्टरबेंस, दैट इज वेव, है ना? हाँ सर। तो ऐसे समझो वेव भी एक्स में जा रहा है और मीडियम पार्टिकल एक्स एक्सिस पर टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है इस एग्जांपल में। तो इसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। इसमें वेव के प्रोपगेशन का मैकेनिज्म है पीरियोडिक कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। इसमें मैकेनिज्म था पीरियोडिक फॉर्मेशन ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। तो इसको पहले कॉपी कर लीजिए।
डन सर। नो सर, 1 मिनट। डन सर। हो गया? हाँ सर, हो गया। ठीक है। चलो, तो कोई भी वेव हो इसमें से, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल, मैथमेटिकली दोनों के मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा क्या मतलब, मैथमेटिक्स में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ विजुअलाइजेशन में फर्क है। समझ रहे हो? हाँ सिर्फ इसके विजुअलाइजेशन में फर्क है। दोनों में से कोई भी वेव हो, वो वेव का मैथमेटिक्स सेम होगा। ठीक है? सो नेक्स्ट हेडिंग इज मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ वेव। देखो, सो इसको मैथमेटिकली डिपिक्ट करना थोड़ा सा समझने वाला काम, जैसे, क्योंकि इसमें पोजीशन और टाइम दोनों इन्वॉल्व रहता है। जैसे ध्यान से देखिएगा इधर एग्जाम्पल में, जैसा हम एक बार फिर से सुनो सब लोग इस बात को। हमेशा पढ़ने में मैं ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल लूंगा, क्योंकि इसको डायग्राम से दिखाना आसान है, क्योंकि पार्टिकल ऊपर नीचे और वेव आगे जाता है। लॉन्गिट्यूडनल ले लूंगा तो दोनों सब एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, तो दिखा पाना मुश्किल है, लेकिन मैथमेटिक्स एक ही जैसा है। ठीक है? ओके सर। यस सर। तो जैसे इस एक वेव पल्स को देखो, केवल इस सेगमेंट को देखना ध्यान से। तो ये जो मैंने रेड लिखा, ये रेड है एक वेव पल्स। ठीक है? इस वेव पल्स में अभी देखोगे तो ये ब्लैक वाला पार्टिकल, ये जो तुम्हारा ग्रे वाला है ये, और ये तीनों जस्ट एग्जांपल के लिए है, तो इनफाइनाइट इन्वॉल्व, बट ये है। थोड़ी देर के बाद जब ये डिस्टरबेंस आगे गया, थोड़ा आगे गया, तो देखो ये वाला पार्टिकल जो ऊपर था वो अब यहाँ आ गया, है ना? सर वो दिख रहा नहीं है। अरे स्क्रीन शेयरिंग है ना ऑन? हाँ, मैं कह रहा हूं
गुड। ये वाला पार्टिकल दिख रहा है यहाँ पर, हाँ सर। यहाँ पर ये वाला पार्टिकल कहाँ है? यहाँ है ना? ये लाइन देखो, ये ऐसे समझो, ये हाँ सर। है ना, 1 के नीचे दिखा? हाँ सर। अच्छा, ये जो 2 वाला पार्टिकल है, ये अब यहाँ है, हाँ सर। और ये जो 3 वाला पार्टिकल है, ये अब यहाँ है। तो देखोगे वेव अपनी जगह से इतना आगे गया, इतना, हाँ सर। है ना? तो टी टाइम में ये डिस्टरबेंस यहाँ था, तो टी प्लस टी टाइम में ये डिस्टरबेंस यहाँ है। यस सर। इस प्रोसेस में ये येलो वाला पार्टिकल नीचे गया है, तभी तो ये यहाँ पहुंच गया ना स्ट्रिंग पर, जो ऊपर था। यस सर। ये वाला पार्टिकल थोड़ा ऊपर गया है, हाँ सर। ऊपर वाले से कंपेयर करते हैं, ये वाला थोड़ा ऊपर गया है, और ये वाला भी अपनी जगह से थोड़ा ऊपर गया है। तो हमारा सर नीचे है ना? नहीं, ये ऊपर गया है, तो हमारा डिस्टरबेंस या ऊपर नीचे कहीं भी गया, इससे मतलब नहीं। चलो, मुझे इससे नहीं मतलब है, मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि डिस्टरबेंस चलो थोड़ा बड़ा कर देता हूं। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो डिस्टरबेंस है टी टाइम में अपनी जगह से इतना आगे गया है। हाँ सर। तो डेल्टा टी टाइम में ये डिस्टरबेंस अपनी जगह से आगे गया है, और मीडियम पार्टिकल का पोजीशन भी चेंज हुआ है। हुआ है? हाँ सर। तो वेव जिस किसी भी चीज का फंक्शन होगा, ये पोजीशन और टाइम दोनों का फंक्शन होगा। तो अगर मैं y को वेव कहता हूं, तो वेव इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन x एंड टाइम t, हाँ सर। है ना? तो फर्स्ट थिंग यहां से हमने सीखा कि इक्वेशन ऑफ वेव विल बी पोजीशन ऑफ फंक्शन एंड टाइम। इक्वेशन ऑफ वेव विल बी, सर 1 मिनट, इसको वापस बताइए ना। फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। मैं ये बता रहा था, ये जो पोर्शन है, जिस पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग में मेरा डिस्टरबेंस है, इस पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग में डिस्टरबेंस है, तो ये यहां शिफ्ट हो गया। तो पहले डिस्टरबेंस स्ट्रिंग के जिस पोर्शन में था, वो वाला डिस्टरबेंस अब स्ट्रिंग के दूसरे पोर्शन में है। हाँ हाँ सर। सर। ये बात समझ आ रही है? हाँ सर। तो वेव का जो भी इक्वेशन होगा, वो पोजीशन टाइम, सॉरी, पोजीशन एक्स और टाइम टी का फंक्शन होगा। होगा? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, अब कैसा फंक्शन होगा ये बात है। तो मान लो वेव की स्पीड v है। सेकेंड पॉइंट, लेट स्पीड ऑफ वेव इज v। अपने मन से मान लो
तो वेव की स्पीड अगर v है तो इस t टाइम में ये वेव जिस पोर्शन पर था t प्लस डेल्टा t टाइम में ये किसी और पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग पे चला जाएगा, इसका पोजीशन शिफ्ट कर जाएगा, है ना। क्या सर? हाँ सर। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा, सुनिएगा ध्यान से, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा मेरा डिस्टरबेंस आगे की तरफ शिफ्ट करेगा इस डायग्राम में। यस सर। पक्का? हाँ सर। हाँ सर। कोई डाउट? नो नहीं सर। सर। अच्छा, तो यहाँ अब समझने की बात है। तो यहाँ पर दो बातें हुई। बात नंबर एक, फॉर अ डिस्टरबेंस moving in पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, जो इक्वेशन मेरा होगा इज सम फंक्शन ऑफ, ध्यान से समझना, इसमें सब लोग गड़बड़ कर सकते हो, t माइनस एक्स अपॉन वी, सर। एंड कैसे कैसे देखते हैं, एंड ये अगर आज पूरे दिन में समझ गए तो माय जॉब इज डन। फॉर अ डिस्टरबेंस मूविंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ये कुछ ऐसा होगा सम फंक्शन, और ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, t प्लस एक्स बाई वी। ये पार्ट नहीं समझे होगे अभी तक? हाँ समझे। कोई बात नहीं, मैं आज डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ तक पहले इसको कॉपी करो और मैं हाँ सर। बताता हूँ इसका मीनिंग क्या है।
सर हो गया। हो गया? हाँ सर। 1 मिनट। तो सर डन सर। हो गया। हाँ सर। अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एकदम लिखना बंद करो और सब लोग ध्यान से देखो। सब लोग लिखना बंद करो, ध्यान से देखो। प्योर मैथमेटिक्स, अभी कुछ नहीं। y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ t माइनस एक्स बाई वी, ऐसा है। तो ये जो फंक्शन के अंदर की चीज है, ये जो f के अंदर की चीज है, यही पूरी चीज डिस्टरबेंस है ना। हाँ सर। और वो डिस्टरबेंस का फॉर्म कैसा है वो फंक्शन बताए। ये बात समझ आ रही है? ये फंक्शन बताएगा कि उस डिस्टरबेंस का शेप साइज नेचर कैसा है। बट डिस्टरबेंस जो कुछ भी है वो क्या है, टी और एक्स का फंक्शन है, यही है ना। यस और ये जो भी डिस्टरबेंस है इसको मैं कैपिटल एक्स कह देता हूं। ये डिस्टरबेंस तो कांस्टेंट है ना, जो इस टाइम पर इस पोजीशन पर है, अगले टाइम पर अगले पोजीशन पर होगा। आया ना। यस सर। ये जो कैपिटल एक्स है ये डिस्टरबेंस है, जो इस टाइम पर मीडियम के इस पोजीशन में है, अगले टाइम पर मीडियम के किसी और पोजीशन में रहेगा, बट डिस्टरबेंस तो यही रहेगा ना। बोलो। हाँ सर। इसका मतलब है कि ये डिस्टरबेंस को कांस्टेंट रहना है विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन एंड टाइम। मतलब अगर मेरा डिस्टरबेंस पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, मतलब टाइम टी के साथ एक्स इंक्रीज हो रहा है। यस सर। तो टाइम टी के साथ एक्स इंक्रीज हो रहा है और टी माइनस एक्स बाई वी को कांस्टेंट रहना है, तभी पॉसिबल है। हाँ सर। फिर से समझो। अगर अगर मेरा डिस्टरबेंस पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब टाइम के साथ एक्स इंक्रीज हो रहा है। यस सर। तो अगर मैं टी माइनस एक्स बाई वी लिखता हूं, तो टी इंक्रीज जब हो रहा है तब एक्स इंक्रीज हो रहा है। यही प्रोसेस है जब कैपिटल एक्स हमारा रेड वाला कांस्टेंट रहेगा। हाँ सर। ठीक इसके दूसरे वाले में देखेंगे, नीचे वाले में समझना ध्यान से, 10 बार बोलूंगा कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरा वेव नेगेटिव एक्स में जा रहा है, अगर हमारा वेव नेगेटिव एक्स में जा रहा है, तो टी इंक्रीज होने से एक्स डिक्रीज होना चाहिए। हाँ सर।
तो टी इंक्रीज होने से एक्स डिक्रीज होकर कैपिटल एक्स कांस्टेंट तभी रह सकता है जब इन दोनों के बीच प्लस साइन है। हाँ सर। समझ आया? तो कोई भी वेव का फंक्शन में टी और एक्स के बीच का साइन पॉजिटिव दिखे मीन्स डिस्टरबेंस इज मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स, और अगर पॉजिटिव दिखे सॉरी नेगेटिव दिखे तो डिस्टरबेंस इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स। ये थंब रूल बना लो पूरे वेव में, मतलब आगे बहुत सारे चैप्टर में वेव के कॉन्सेप्ट आएंगे, ये आपका एक थंब रूल हो गया, ओके सर। है ना? हाँ सर। पक्का? हाँ सर सर। एक और बार। एक और बात, ये जो कैपिटल एक्स मैंने लिखा है, ये कैपिटल एक्स ही मेरा डिस्टरबेंस है। हाँ या ना? हाँ सर। यही डिस्टरबेंस है। जो डिस्टरबेंस पोजीशन और टाइम से अलग अलग टाइम पर अलग अलग पोजीशन में शिफ्ट हो रहा है, यही कहानी है। कोई भी वेव हो, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, कुछ भी, सब में क्या होता है, डिस्टरबेंस टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज करता है, यही होता है। हाँ सर। और डिस्टरबेंस तो वही रहता है। यस। तो डिस्टरबेंस तो यहाँ पर यही कैपिटल एक्स है। यस सर। तो कैपिटल एक्स को कांस्टेंट रखना है। तो कैपिटल एक्स को कांस्टेंट रखना है, और सपोज मेरा है फंक्शन t माइनस एक्स बाई, तो t इंक्रीज होने के साथ अगर x इंक्रीज होगा तभी कैपिटल एक्स कांस्टेंट रहेगा ना इस फंक्शन में। अभी सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन पे कंसंट्रेट करो। टाइम बढ़ता जा रहा है, यस सर। तो टाइम बढ़ता जाएगा और x भी बढ़ेगा तभी जाके t माइनस एक्स बाई भी कांस्टेंट रह सकता है। सर। मतलब टाइम के साथ डिस्टरबेंस का पोजीशन x में इंक्रीज होना चाहिए, हाँ और अगर हो रहा है तभी हम कहेंगे वेव इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। समझे? वेव नेगेटिव एक्स में जाएगा कब? जब टाइम के साथ उसका पोजीशन डिक्रीज होना चाहिए। टाइम हाँ के साथ डिस्टरबेंस का पोजीशन अगर डिक्रीज होना चाहिए तभी हम कहेंगे कि डिस्टरबेंस नेगेटिव एक्स में जा रहा है। तो वो इस वाले एक्सप्रेशन में पॉसिबल है कि t इंक्रीज होगा, x डिक्रीज होगा, तभी t प्लस एक्स माइनस बी कॉन्स्टेंट रहेगा। समझ रहे हो? यस सर। ठीक है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, टाइम इंक्रीज होने के साथ अगर आपके फंक्शन में पोजीशन इंक्रीज होता है तभी हम कहेंगे कि वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और अगर डिक्रीज होता है तो हम कहेंगे वेव नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है?
So as time increases, disturbance X should move to increased value of X. जैसे x इज इक्वल टू 1 मीटर पर है तो x इज इक्वल टू 2 मीटर पर जाएगा डिस्टरबेंस अगले टाइम पर t इक्वल टू 0 पर मान लो x मीटर पर, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर x से ज्यादा मीटर पर जाएगा, तभी हम कहेंगे ना पॉजिटिव x में जा रहा है। तो वो इस इक्वेशन में पॉसिबल दिखता है। वैसे ही इस इक्वेशन में as time increases, disturbance x, capital X, should move to decreased value of x. So कैपिटल X को कांस्टेंट रखने के लिए t इंक्रीज करने पर x को डिक्रीज करने की जरूरत है, तो ये वाला इक्वेशन होगा। और कैपिटल X कांस्टेंट रखने के लिए t के साथ साथ x को भी इंक्रीज रखने की जरूरत है, तो ये इक्वेशन होगा। समझा कुछ? हाँ सर। ठीक है, तो ये वन टाइम जॉब है, आपको कुछ इसका बहुत मैथमेटिक्स नहीं करना है। मैं एक थंब रूल बता देता हूं, उस थंब रूल से आपका काम चलेगा। ये तो समझाना था, इसीलिए फाइनली मान लो ये सब कुछ भी नहीं समझा रहे, नहीं याद रहे, तो बस मोरल ऑफ द स्टोरी अभी जो लिख रहा हूं उसको याद रख लो। इफ एनी इक्वेशन, सर t प्लस एक्स होगा तो नेगेटिव डायरेक्शन और t माइनस एक्स होगा तो पॉजिटिव। अब मैं इसको सीधा कर देता हूं। इफ एनी इक्वेशन y as a function of x and t, that is ax plus bt, ऐसा ही लिख सकते हैं। हाँ सर। रिप्रेजेंट डिस्टर्बेंस दोनों नेगेटिव है। a wave, नहीं, a wave then फर्स्ट पॉइंट, इस जो अभी जो लिख रहा हूं फर्स्ट पॉइंट, इसकी कभी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, मैं ऐसे ही लिख देता हूं, ठीक है। हाँ सर। बुक में मिलेगा नहीं। d2y by dt स्क्वायर इज इक्वल टू, सी नहीं लिखता हूँ, v लिख देता हूँ, v स्क्वायर इंटू d2y by dt स्क्वायर। फर्स्ट कंडीशन, ये कंडीशन सेटिस्फाई करने पर ही कोई भी वेव वेव होता है, जिसको आगे आपको जानने की जरूरत नहीं है, इतना मोर देन सफिशिएंट है। x और t दोनों का फंक्शन है, तो d2y by dt स्क्वायर t के रेस्पेक्ट में करेंगे, दिस इज इक्वल टू d2y by dx स्क्वायर, ठीक है। यहां पर ये जो v है, सेकेंड पॉइंट, v इज इक्वल टू b by a इज वेव स्पीड, प्रूव कर देता हूं, घबराना नहीं, इज वेव स्पीड। तीसरी बात, if v is equal to b by a is negative, then wave is moving along positive x, move along positive direction,
and if v is equal to b by a, b by a मतलब coefficient of t upon coefficient of x positive, then wave is moving along negative x direction. ठीक है? So finally, moral of the story is wave speed is coefficient of t upon coefficient of x. ठीक है? थंब रूल मिल गया आप लोगों को. कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स वेव है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन. कुछ भी नहीं याद रहे, लास्ट का ये एक लाइन याद रहे चलेगा. दिखाता हूं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके. अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव डायरेक्शन, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन. आपको सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट वाली लाइन याद रखनी है, इससे आपका काम चलेगा. कैसे यूज करते हैं अभी सीखें. पहले इसको कॉपी कर लीजिए. यहीं से लिखना है ना. हाँ सर. कैसे यूज करते हैं अभी सीखेंगे. मास्टर बना दूंगा, घबराओ मत वेब में.
सर हो गया। हो गया? हाँ सर। हो गया। अब देखो इसको यूज करते हैं। क्वेश्चन देख के बिल्कुल मत डरना, ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे। जैसे आपके बुक का ही, आपके बुकलेट का ही एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन होगा शायद। देखिए आप खुद कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कीजिए। EXP मतलब एक्सपोनेंशियल, समझ रहे हो इस बात को? हाँ सर। हाँ, EXP मतलब एक्सपोनेंशियल। कोशिश करो एक बार। सही गलत से मुझे मतलब नहीं है, ट्राई तो दो, कम से कम एक बार एक ट्राई तो दो। समझा कुछ? नहीं? सर वो EXP क्या है? बोले ना एक्सपोनेंशियल, दैट वो भी मैं पूछूंगा तब बताओगे, उसमें मैं बोला था शुरू में भी, तो फिर नहीं पूछा। चलो मैं सर नहीं हो। इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस ऑफ x+2 का होल स्क्वायर। ये कहानी है t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर।
और y इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस ऑफ 2 माइनस एक्स है ना, मैं इसको x माइनस 2 कर देता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता इस इक्वेशन में। हाँ सर। मैं जो कहता हूँ ध्यान से सुनो, तुम ओरली बता दोगे, मैं लिख के भी मैथमेटिकली भी बताऊंगा, बट तुम लोग ओरली बता दोगे। कैसे? तो देखो, t इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू -2 पर जो कुछ भी है, ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल समझाने के लिए। t इज इक्वल टू 0 पर जो सिचुएशन x इज इक्वल टू -2 पर है, t इज इक्वल टू 1 पर वही सिचुएशन x इज इक्वल टू +2 पर है। नहीं समझा? बोलो ना, नहीं समझा तो बोलो। नहीं नहीं सर। इस इक्वेशन में तुम्हें t नहीं दिख रहा है, इसीलिए कंफ्यूज हो रहे होगे, ठीक है? हाँ। तो जो हमारा डिस्टरबेंस t इज इक्वल टू 0 पर, ऐसे समझ, t इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू -2 पर है, x इज इक्वल टू -2 पर y इज इक्वल टू 1 होगा। हाँ सर 1 होगा। ऊपर वाले इक्वेशन, हाँ। और नीचे वाले इक्वेशन में x इज इक्वल टू +2 पर y इज इक्वल टू 1 होगा। हाँ सर। मतलब मेरा डिस्टरबेंस 1 सेकेंड में -2 से +2 गया। हाँ सर। मेरा डिस्टरबेंस 1 सेकेंड में -2 से +2 गया, हाँ या ना? हाँ सर समझो। तो स्पीड 4 हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड। बोलना भाई। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, ये तो हुआ क्विकली सॉल्व करने वाला मेथड। मैं लिख के अगर इसको करूं तो देखना, सब ध्यान से देखना, मैं इसको मान लो लिख के करता हूं, कुछ नहीं समझ आ रहा, दिमाग नहीं चल रहा है, तो मैं लिख के करता हूं ऐसे। लेट y इज इक्वल टू e रेज टू माइनस ax प्लस bt, कुछ भी लिख दो, प्लस c का होल स्क्वायर। अपने मन से मान लिया कि ये इक्वेशन ऑफ वेव है ना? हाँ सर। अच्छा, अब t इज इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू क्या होगा? ax प्लस c होगा। हाँ सर। इसको होना क्या चाहिए? x प्लस 2 होना चाहिए। हाँ सर। इसका मतलब c की वैल्यू 2 है यस। और a की वैल्यू 1 है यस सर। है ना? दूसरा, t इज इक्वल टू 1 पर t इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ax प्लस b प्लस c। ये क्या होना चाहिए? x माइनस 2 होना चाहिए। हाँ सर। a और c मिल चुका है मुझे ऊपर से, यस सर। तो x प्लस b प्लस 2 इज x माइनस 2, मतलब b प्लस 2 इज x माइनस 2, सॉरी इज -2, हाँ सर। मतलब b इज -4। यस। a b c सब मिल गया, हाँ सर। मतलब मेरा इक्वेशन ऑफ वेव क्या होगा? e इज इक्वल टू -x -4t, कहाँ गया c, 2 2। प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ वेव मिल गया। तो अगर ये भी पूछता कि इक्वेशन ऑफ वेव क्या है तो हम बता देते, ये इक्वेशन ऑफ वेव मिला। हाँ। अभी सिखाया था वेव स्पीड क्या होता है, v बाय
कोएफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स सिखाया था। हाँ सर। तो कोएफिशिएंट ऑफ टी -4, हाँ सर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 1, तो ये आ गया -4, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव डायरेक्शन। डायरेक्शन। समझा? सबको समझ आया? यस। बोल बेटा। हाँ सर। अच्छा, अब जब सबको समझ आ गया तब मैं फिर एक बार कहता हूं, सुनिएगा। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, देख के ही बता सकते। जैसे कोई भी एक वैल्यू पकड़ लो, सपोज एक पहला वाला इक्वेशन में x इज इक्वल टू -2 पर y की वैल्यू 1 हो रही है। हाँ पहला वाला t इज इक्वल टू 0 देखो, और उसमें x इज इक्वल हाँ टू सर। -2 पर y 1 हो रहा है। हाँ सर। नीचे वाले में x इज इक्वल टू +2 पर y 1 हो रहा है। यस। मतलब जो डिस्टरबेंस t इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू -2 पर था, वही डिस्टरबेंस t इज इक्वल टू 1 पर x इज इक्वल टू 2 पर है ना? हाँ सर। मतलब -2 से +2 तक 1 सेकेंड में ट्रेवल किया, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ओरली बोल सकते थे, यस। कॉपी कर लीजिए। मतलब अपने फंक्शन ऑफ टी और एक्स में इक्वेशन माना ना। हाँ, कोई भी वेव है तो एक्स और टी का फंक्शन होगा ही होगा। हाँ सर। आगे बढ़ूं? 1 मिनट। हो गया सर। सर हो गया। ठीक है, एक और कीजिए। शेप ऑफ फर्स्ट जो सेकेंड पार्ट है उसको छोड़ दो, तो छोड़ के दो, वो भी हो ही जाएगा आपसे, बट पहले आप फर्स्ट पार्ट पे कंसंट्रेट कीजिए।
आगे बढ़े। आया कुछ? सेम स्टोरी। मान लो ये देख के लगता है ना, y इज इक्वल टू 2 कुछ ऐसा होगा, हाँ सर। कुछ भी ax प्लस bt प्लस c, जो मन करे ऐसा कुछ ऐसा होगा, मान सकते हैं ऐसा, है ना। वेव स्पीड कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। यस सर। तो वेव स्पीड अगर 2 मीटर पर सेकेंड है, और x इज इक्वल टू 0 पर किसी टाइम में ये दिया हुआ, मतलब इसमें अगर हम x इज इक्वल टू 0 पुट करें तो ये मुझे क्या मिलेगा? 2/bt प्लस c का होल स्क्वायर प्लस 1, ऐसा मिलेगा। हाँ सर। और ये होना कितना चाहिए? सर t2/t² प्लस 2/t² प्लस, समझना ध्यान से। तो यहां से मुझे क्या मिला? एक तो मिला c इज इक्वल टू 0, दूसरा मुझे मिला b इज इक्वल टू 1, मिल गया। हाँ सर। अब वेव स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, वेव स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, लेकिन पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, नेगेटिव एक्स में जा रहा है, ऐसा कुछ मालूम नहीं, हाँ सर। है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि 2 इज इक्वल टू, 2 को मैं प्लस माइनस, अच्छा प्लस माइनस 2 कर देता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि पॉजिटिव एक्स में जा रहा है या नेगेटिव एक्स। दिस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, होगा। हाँ सर। यस। तो b की वैल्यू 1 है, मतलब a की वैल्यू प्लस माइनस हाफ मिल गई मुझे। यस सर, समझा। अब ए बी सी सब हो गया, तो वेव का फंक्शन मेरा हो गया 2/, ए की जगह प्लस माइनस हाफ, मुझे नहीं पता क्या है, x प्लस टी का होल स्क्वायर प्लस 1, ऐसा कुछ। थोड़ा इसको और ठीक कर दो, तो y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर ले लोगे यहाँ पर तो 4 होगा ना, तो 4 2 जा 8, 8/4 प्लस 2t प्लस माइनस x का होल स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। हाँ सर। फाइनली ये मेरा इक्वेशन ऑफ वेव हुआ, यस समझ सर, आया? समझा सर। हाँ। पक्का? हाँ सर। सर मतलब हमें मालूम नहीं कि वो एक पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए अपने प्लस माइनस। हाँ, मुझे नहीं मालूम है तो मैं तो प्लस माइनस दोनों लिखूंगा ना। हाँ क्वेश्चन में अगर लिख देता कि पॉजिटिव डायरेक्शन है या नेगेटिव डायरेक्शन है तो अलग बात थी, ठीक है। हाँ सर। आंसर कहाँ गया इसका? मैं आंसर ढूंढ रहा हूँ कि मैंने सही किया कि नहीं, बट एनीवे सही है। बी पार्ट में पूछा है शेप ऑफ द पल्स एट
t इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 1, तो t 0 पुट करोगे, देखो हाँ प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ा ना, t 0 पुट करोगे तो 8/4 प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ सर। तो वो जो भी है मतलब ड्रॉ कर सकते हो, ये कोई काम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो। यस सर। सर उन लोग चलो अब जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ये आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन, देखो जेई सर 99। शेप ऑफ पल्स मतलब समझा नहीं सर। अरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, हाँ सर। तो y इज इक्वल टू 8/4 प्लस एक्स स्क्वायर को ड्रॉ कर सकता है, अच्छा सर ठीक है। ड्रॉ कर लेना। ठीक है, अब ये जो सेकेंड वाला मैंने क्वेश्चन दिया है ये आपके एक्सरसाइज 4 का पहला क्वेश्चन था, और अभी जो थर्ड, इस तरह के क्वेश्चन एससीबी में मिसिंग है। अभी जो मैं थर्ड वाला क्वेश्चन दिया हूँ ये आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखो जेई 99 में पूछा था 3 मार्क्स का। देखो तुम लोग खुद इसको सॉल्व कर दोगे, अभी करो तो जरा।
बोल बेटा, आया कुछ? सर फर्स्ट वन नहीं है, सेकंड वन सही है। मोर देन वन करेक्ट है, तो उससे मुझे मतलब नहीं, तो मैं स्पीड और स्पीड भी बता दोगे तो मेरा काम चलेगा। स्पीड 5/4 है, पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन। तो दो तीन चीजें, पहले तो सब खुद बता दोगे। स्पीड कितना है? कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज 1.25 मीटर पर सेकेंड। किधर? नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, सेकंड करेक्ट है। सेकेंड करेक्ट है। सर वो दोनों भी करेक्ट है, बात बचे हुए। हाँ बिल्कुल। सी में पूछा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो वाई डिस्प्लेसमेंट है। तो देखो इस एक्सप्रेशन को, ये तो मैथ्स है, इसमें फिजिक्स का ही नहीं है। सर dy/dx ना, मैक्सिमम वैल्यू। नहीं रे गधे, कॉमन सेंस। एक्स और टी तो मेरा वेरिएबल है ना, हाँ सर। तो इसका होल स्क्वायर क्या हो सकता है? मिनिमम 0 हो सकता है। तो जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, न्यूमरेटर तभी मैक्सिमम होगा ना। हाँ सर। y तभी मैक्सिमम होगा जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, और डिनोमिनेटर मिनिमम कितना? 5 हो सकता है। हाँ तो 0.16 मीटर। समझ आया कुछ? किसी चीज का होल स्क्वायर मिनिमम 0 हो सकता है ना बेटा। हाँ सर। तो ये आंसर भी करेक्ट है। डी, इट्स अ सिमेट्रिक पल्स। तो हाँ सिमेट्रिक है। तुम लोग पढ़े होगे कि एक्स स्क्वायर का वेरिएबल का अगर इवन पावर होता है तो वो फंक्शन सिमेट्रिक होता है। नहीं समझे कैसे? जैसे t इज इक्वल टू 0 पर अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो प्लस माइनस एक्स पर सेम वैल्यू मिलेगा ना, तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हुआ। हाँ हाँ सर, समझा। हाँ सर। सो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, रैंडम नहीं है ना। तो थोड़ा विजुलाइजेशन की कहानी है, अदरवाइज वेव बहुत मजेदार चीज है, मुझे तो बहुत मजा। सिमेट्रिकल वाला समझा नहीं। नहीं समझा? अभी समझ लेंगे। कोई भी टी का वैल्यू पुट कर दो, 0 1 2 जो मन करे। 0 आसान है समझने की। तो सपोज किसी भी को कि एक ही पैटर्न है जो हर जगह रिपीट होगा ना, हाँ सर। तो t इज इक्वल टू 0 पर मुझे y क्या दिखेगा? 0.8, या x इज इक्वल टू 0 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 16x² प्लस 5। सर। तो ये एक्सिस सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है, ये इक्वेशन। हाँ सर। प्लस एक्स और माइनस एक्स पर सेम वैल्यू होगी। हाँ सर समझा। ठीक है। अंडरस्टूड। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सर, बाय।